दोस्तों, सीरियल वसुधा में अब कहानी लेने वाली है एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इस बार सिर्फ किसी की वापसी नहीं, बल्कि रिश्तों की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जैसे ही प्रभात की एंट्री होती है, चंद्रिका पूरी तरह से हैरान रह जाती है। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में खुशी छलक उठती है। उसे लगता है कि उसका इंतजार आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर प्रभात की हालत पर पड़ती है, उनकी चोटों पर, उनके कमजोर शरीर पर, उसका दिल घबरा जाता है। कांपती हुई आवाज में वह पूछती है, ये सब कैसे हुआ? और तभी प्रभात बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। बस यहीं से कहानी में शुरू होता है असली तूफान। चंद्रिका का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वह देव और वसु पर तो नाराज होती ही है, लेकिन दादी सा को भी नहीं छोड़ती। उसे लगता है कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई गई, उसके अपने ही लोग उससे सच छुपाते रहे। दूसरी तरफ जब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, तो सस्पेंस और भी गहरा हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद प्रभात कहीं नहीं मिल रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि पुलिस ने भी केस बंद कर दिया था। सबने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन दादी सा को यकीन था उनका बेटा जिंदा है। उसी भरोसे के सहारे उन्होंने चंद्रिका से झूठ कहा कि प्रभात उनके पास है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। चंद्रिका उस समय चुप रह जाती है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जग जाती। वह पूरे परिवार के सामने कहती है, 3 दिन बाद हमारी 27वीं सालगिरह है और वो जरूर लौटेंगे। उसकी ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। सबसे ज्यादा दबाव आता है देव पर, क्योंकि अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वह 3 दिन के अंदर अपने पिता को ढूंढ पाएगा? अगर नहीं, तो सच सामने आ जाएगा और चंद्रिका पूरी तरह टूट जाएगी। देव की बेचैनी हर पल बढ़ती जाती है, लेकिन तभी दादी सा उसे हिम्मत देती है, डर मत, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे यकीन है वो लौटेगा। और आखिरकार वही होता है जिसका इंतजार था। प्रभात वापस आ जाते हैं। उन्हें सामने देखकर चंद्रिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उनकी हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वह तुरंत देव पर बरस पड़ती, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। देव समझाने की कोशिश करता, अगर बता देता तो आप संभल नहीं पाती, हम सब बिखर जाते। ये सुनकर चंद्रिका का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वह प्रभात को गले लगा लेती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या चंद्रिका वसु को माफ कर पाएगी? क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर चुकी है कि इस सब के पीछे वसु ही जिम्मेदार है, और शायद यही वजह है कि अब वह वसु को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा रिश्तों की असली परीक्षा, जहाँ प्यार, गुस्सा और गलतफहमियां आमने सामने होंगी। तो आप बताइए, क्या चंद्रिका वसु को माफ करेगी या ये दरार अब हमेशा के लिए गहरी हो जाएगी?